स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल मेथड विद प्रेफरेंस टू प्याजे। प्याजे के संदर्भ में नैदानिक विधि। नैदानिक साक्षात्कार के बारे में हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। नैदानिक साक्षात्कार का मीनिंग क्या होता है, साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य, स्वरूप, गुण और दोषों का वर्णन करें। मतलब इसमें हमने डेफिनेशन के साथ साथ पर्पस भी देखना है, क्लिनिकल इंटरव्यू का नेचर, मेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में जानना है। अलग अलग 2-3 तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल इंटरव्यू, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू, मतलब टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं। मेरिट्स और लिमिटेशन भी हम पूछ सकते हैं। इंटरव्यू एज ए टूल ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब क्लिनिकल असेसमेंट के एज ए टूल की तरह हम इसके बारे में बताएं। तो आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू समझने से पहले हम इंटरव्यू का मीनिंग समझेंगे, साक्षात्कार का अर्थ समझेंगे, साक्षात्कार क्या होता है। इससे पहले एक वीडियो मैंने स्टूडेंट्स आपने देखी होगी, इंटरव्यू पे बनाई थी, उसमें काफी डिटेल में इंटरव्यू के बारे में मैंने बता रखा है। फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंटरव्यू क्या है। व्यवहार परक, जो व्यवहार का अध्ययन करना होता है, उस विज्ञान में साक्षात्कार का विशेष महत्व होता है। और जो ये साक्षात्कार है, निदान, उपचार और चयन आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो साक्षात्कार वर्ड है, इंग्लिश में इंटरव्यू का ये हमारा हिंदी रूपांतर है। और इंटरव्यू का मीनिंग जो क्या होता है, टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और व्यू का मतलब होता है अवलोकन। मतलब साक्षात्कार को ये एक सामाजिक प्रक्रम है और इसका मतलब है आंतरिक अवलोकन, इंटरनल असेसमेंट जो करते हैं, इंटरनल ऑब्जर्वेशन जो की जाती है, वो साक्षात्कार का अर्थ होता है, साक्षात्कार के द्वारा की जाती है। साक्षात्कार जो ये है हमारा नैदानिक मूल्यांकन तथा मनोचिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इसको माना गया है। मतलब साइकोलॉजिकल टर्म में क्लिनिकल जो हमने इवैल्यूएशन करनी है, उसके लिए साक्षात्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक एस्पेक्ट है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, रोगी और चिकित्सक के बीच में प्रत्याशा रूप से आमने सामने वाली परिस्थिति में एक निश्चित उद्देश्य के साथ अंतःक्रिया की जाती है। मतलब इसमें इंटरव्यू हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में रहेगा। इंटरव्यू एक लेने वाला और एक देने वाला, तो उन दोनों में आमने सामने इंटरेक्शन होता है। तो इससे क्या होता है, अच्छे से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं और बता सकते हैं, रिजल्ट्स भी हमें साथ साथ अच्छे से मिलते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। कोर्ची ने कहा साक्षात्कार को कैसे परिभाषित किया है, साक्षात्कार नैदानिक या अन्य एक उद्देश्य के साथ की गई बातचीत है। मतलब साक्षात्कार किस लिए, नैदानिक मतलब कुछ हमने निदान करना है, डायग्नोज करना है, सामने वाली प्रॉब्लम के बारे में पहचान करनी है। तो या तो ये रीजन होगा, ये पर्पस होगा, या कोई भी और हो सकता है। किसी भी उद्देश्य के साथ जो बातचीत होती है वो इंटरव्यू होता है। इसी तरह से मर्फी एंड डेविस ने कहा था, नैदानिक साक्षात्कार परीक्षक एवं परीक्षार्थी के मध्य एक कम संचलित अंतःक्रिया है। मतलब जो ये क्लिनिकल इंटरव्यू है, रिप्रेजेंट ए लेस स्ट्रक्चर इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी। मतलब इसमें कोई ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑलरेडी डिसाइड करके नहीं बैठा जाता कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उस समय हमें क्या क्या चीजें पूछने की जरूरत है, क्या हमें जवाब मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने और क्या आगे पूछना है, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं और समझते हैं, उसी टाइम क्वेश्चन की प्लानिंग करते हैं। तो ये जो हमारा सारी डेफिनेशन है, इनके अकॉर्डिंग हम जो ये क्लिनिकल मेथड है, इससे हमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हमें पता लगती हैं। सबसे पहली है जो नैदानिक साक्षात्कार में अन्य प्रकार के साक्षात्कार की तरह छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया होती है। मतलब जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, उसी तरह से इस क्लिनिकल इंटरव्यू में भी स्टूडेंट और टीचर के साथ, या जो इंटरव्यू लेने वाला है, देने वाला है, उसके साथ इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है, नैदानिक साक्षात्कार मूलतः असंरचित होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब जो साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्वरूप है, वो साक्षात्कार के दौरान चिकित्सक समस्या के संदर्भ में तय करके पूछता है। मतलब जो समस्या उस समय सामने आ रही होती है, उससे रिलेट करके ही एट ए टाइम क्वेश्चन डिसाइड किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। साक्षात्कार जो ये है नैदानिक साक्षात्कार, इसका मुख्य उद्देश्य रोगी से पूछताछ करके, जैसे आंकड़ों को इकट्ठा करना कि कौन कौन सा डाटा हमने इकट्ठा करना है, उस टाइम देख के हम करते हैं। और रोगी की समस्याओं को समझने और उसे दूर करने में दिशा में सुगमता हमें मिलेगी, उसे पता लगे। हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उस टाइम एट टाइम डिसाइड करते हैं कि जिससे बच्चे जो सामने इंटरव्यू देने वाला है, जो रोगी है, उसकी प्रॉब्लम्स हमें क्लियर
क्लियर हो, ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसको उपचार दे सकें। तो ये थे हमने क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी। अब हम देखेंगे पर्पज ऑफ क्लिनिकल मेथड, मतलब नैदानिक साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है, किस वजह से हम ये लेते हैं। इसका जो सामान्य उद्देश्य है नैदानिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रयोगकर्ता को प्रदान करना होता है। मतलब मेन पॉइंट जो है, जो प्रयोगकर्ता है, करने वाला है, जो टीचर हो गया या कोई रिसर्चर है या जो भी डॉक्टर या जिसने भी ऐसा इंटरव्यू लेना है, तो वो बताता है कि किस तरह से उसने डाटा उसे चाहिए। नैदानिक मूल्यांकन के अतिरिक्त नैदानिक कार्य को संपन्न करने के लिए अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्थापित करना भी होता है। मतलब नैदानिक मूल्यांकन में नैदानिक कार्य तो करना है, हमने पहचान तो करनी ही है, क्वेश्चन पूछ के हम ये देखेंगे तो सही कि हम किस तरह से कोई कार्य कर सकते हैं। साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, इंटरव्यू देने वाले को भी लेने वाले पे विश्वास होगा, रिलेशन ठीक होंगे, तभी वो ठीक से सही से जवाब दे पाए। नैदानिक कार्यक्रम से सभी को अवगत कराना कि नैदानिक कार्यक्रम है क्या, किस वजह से, कैसे, हम किस लिए ये कर रहे हैं, उससे हम अवगत कराते हैं। अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के विचार से नैदानिक मनोवैज्ञानिक नैदानिक साक्षात्कार करते हैं। जो समस्याएं हैं उनसे फ्री होने के लिए, उनको दूर करने के लिए भी जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, इस वजह से नैदानिक साक्षात्कार करते हैं कि निदान कर सकें, फिर समस्या को हम खत्म कर सकें। बालकों की समस्या के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सूचनाएं हैं वो हम इंटरव्यू के दौरान पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नैदानिक साक्षात्कार के गुण, मेरिट ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। नैदानिक साक्षात्कार नैदानिक मूल्यांकन की सबसे अधिक लचीली, मतलब फ्लेक्सिबल और विधि है। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण से भी अधिक विधि है, मतलब बहुत ही आसान है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम इंटरव्यू चल रहा है उस टाइम हमें जिस चीज की जैसे जरूरत है हम इसको वैसे मोल्ड कर सकते हैं। लचीली का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल है, कुछ भी किसी भी टाइम हम जैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही सिंपल है और फ्लेक्सिबल है। नैदानिक साक्षात्कार द्वारा बालक की समस्याओं और व्यक्ति संबंधी सूचनाओं को कम समय में एकत्रित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि जो भी बच्चों की हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे व्यक्ति संबंधी हैं, चाहे कोई भी है, हम बहुत ही कम टाइम में इकट्ठा उनको एकत्रित कर सकते हैं। नैदानिक साक्षात्कार में किसी प्रकार के कोई उपकरण, ऑपरेटर्स आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आमने सामने इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेने वाला डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो किसी ऑपरेटर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। नैदानिक साक्षात्कार के द्वारा बालक के बारे में ऐसे अशाब्दिक संदेश, नॉन वर्बल जो है, जो हमें कोई भी रिपोर्ट है करना है, सुगमता से हासिल हो जाते हैं, जो नैदानिक मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होते हैं। मतलब क्योंकि खुद बच्चे से पूछा जा रहा है जिसको प्रॉब्लम है, तो हमें जो भी डाटा वगैरह चाहिए हमें काफी इजीली मिल जाते हैं, जिससे रिजल्ट बताने में और सॉल्यूशन देने में प्रॉब्लम का काफी आसानी होती है। नैदानिक साक्षात्कार के माध्यम से बालकों को बोलने और अपनी समस्या को स्वयं अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर मिलता है। ऐसे अवसर उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में नहीं मिल पाते। अगर हम कोई रिटर्न जो ऑलरेडी टेस्ट बने हुए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी है, तो उसमें क्या है, वो बच्चा कई बार अपनी जो बात बतानी है उनके थ्रू नहीं बता सकता। ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं होते जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्योंकि बच्चा आमने सामने खुद से अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो वो अपने खुद बोल के अपनी समस्या को खुद बता पा रहा है, तो इसलिए काफी हेल्पफुल होता है। ये जो है, ये विधि कई बालकों के लिए प्राकृतिक परिस्थिति के समान होती है, क्योंकि वह सामने जो है उसे सामाजिक जीवन से मिलती जुलती है। उसे नॉर्मल चीज नहीं लग रही है कि सामने कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे, जो डेली रूटीन वर्क है उससे बातचीत की जाती है, उससे क्वेश्चनिंग करी जाती है, तो वो जवाब देता है, वैसी ही ये विधि उसको लगती है। इसमें समय और धन की भी बचत होती है, क्योंकि ये लंबी अवधि तक नहीं चलती, बहुत लंबा ये नहीं चलता है इंटरव्यू, तो इसीलिए काफी टाइम और इसमें धन की इसमें बचत होती है। साक्षात्कार में अध्यापक प्रतिभागी अवलोकन करता, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जो है उसकी भूमिका अदा करता है, वह स्वयं रोगी के व्यवहार को उत्तेजित और रिकॉर्ड करता है। जो खुद अध्यापक है, जो टीचर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, प्रतिभागी जो भी है जिसका वो अवलोकन कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, भूमिका कर रहा है, तो वो खुद ही किस टाइम रोगी उत्तेजित हुआ, किस बात पे उसे एकदम गुस्सा आया, किस बात पे ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो खुद से इसके अंदर रिकॉर्ड करता है। इसमें जो है साक्षात्कारता 58 जो इंटरप्रेटर है उसकी भूमिका भी अदा करता है। मतलब वो खुद बता रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसका अर्थ बता रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है। बच्चों के गहन अध्ययन की ये काफी महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि
काफी महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकता है। मतलब इंटरव्यू लेने वाले में भी एबिलिटी होनी चाहिए इंटरव्यू लेने की। साक्षात्कार द्वारा ऐसी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो अन्य किसी विधि के द्वारा प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव होता है। मतलब इंटरव्यू में क्योंकि आमने सामने इंटरेक्शन है तो कई चीजें ऐसे भी हम पूछ लेते हैं जो किसी और मेथड के थ्रू हम नहीं पूछ सकते हैं। तो इसलिए काफी बेनिफिट्स हैं हमारे इस मेथड के। लेकिन वही बात है, जिस तरह से हर चीज के कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी भी होती है। इसी तरह से हमारे जो इस क्लिनिकल इंटरव्यू के हैं इसके कुछ अवगुण भी हैं। क्या अवगुण हैं? कई बार ये इंटरव्यू ज्यादा लंबे चल जाते हैं तो समय भी लगता है और परिश्रम भी लगता है कि समस्या को पहचानना, फिर उससे रिलेटेड उसी तरह में क्वेश्चन पूछना। तो नेचुरली बात है, पहले तो इंटरव्यू लेने वाले को एक्सपर्ट होना चाहिए और फिर इसमें काफी मेहनत लगती है। और ये जो नैदानिक साक्षात्कार है, अध्यापक एक ही समय में बालक के लिए जो उद्दीपक जो स्टिमुलस का कार्य करता है, साथ साथ उसे बालक की क्रियाओं का ऑब्जर्वर भी होना पड़ता है, फिर इंटरप्रेटर भी होना पड़ता है, मतलब व्याख्या भी करनी है। तो कई कार्य करने पड़ते हैं। इस तरह से ये विधि जो है काफी जटिल और कठिन हो जाती है क्योंकि टीचर एक है, इंटरव्यू लेने वाला एक है, लेकिन उसके रोल कई हो गए। खुद ही वो स्टिमुलस हो गया कि बच्चे उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आगे क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो करेगा। फिर उसके साथ साथ जो बच्चा क्रिया कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। फिर व्याख्याता की हो गई कि व्याख्या भी करनी है। तो इसलिए कई रोल इस तरह से टीचर के हो जाते हैं। और साथ साथ इसमें क्या है, ये कोई वैज्ञानिक ढंग पर निर्भर नहीं होता है। मतलब कि वैज्ञानिकली ये है, उसी टाइम एट ए टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है एट ए टाइम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता अपने पूर्वाग्रह जो प्रेजुडिस है का प्रदर्शन करता है या कर सकता है। इससे इसकी विश्वसनीयता जो रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है कम हो जाती है। क्योंकि हो सकता है टीचर के मन में या जो इंटरव्यू लेने वाला है ऑलरेडी उसके मन में कुछ पिक्चर्स बनी हुई है कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है। तो हो सकता है इंटरव्यू लेने टाइम वो अपनी उन प्रेजुडिस की वजह से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में दिक्कत हो रही हो। मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी सोच के बैठा है कि उसे ये जवाब मिलेंगे। तो कई बार इन रीजंस की वजह से इस मेथड में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, कमी हो जाती है और रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिल पाते हैं। तो ये है हमारे स्टूडेंट्स क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल नाम में ही एक बात यह है कि किसी का उपचार करने के लिए जिस विधि का, जिस साक्षात्कार का हम यूज करते हैं वो क्लिनिकल इंटरव्यू है। उम्मीद करती हूँ ये आपको डिटेल में समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।